बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। प्यारे बच्चों, सच्चों से ताल्लुक़ बनाए रखो, जवानी बार बार नहीं मिलती। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी है फ़ी माफ़ करने लायक दरख्वास्त। फ़ीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त जो है अभी हम आपको पढ़कर समझा देता हूँ। बेखबर जनाब प्रिंसिपल साहब अलफ बे जिम स्कूल नॉर्थ नाज़माबाद कराची। बेखबर जनाब प्रिंसिपल साहब अलफ बे जिम स्कूल नॉर्थ नाज़माबाद कराची। जनाब आला गुजारिश आहे त आऊं 8वीं दर्जे में पढ़ंदड़ आहियां। गुजारिश है कि मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। मुझो वालिद साहब एक गरीब मज़दूर आहे। मेरा वालिद साहब एक गरीब मज़दूर है जिन्हनि जी कमाई तमाम घटि आहे। जिसकी कमाई बहुत कम है। घटि माने कम कहेंगे। असां घर में 8 भाती आहियूं। हम घर में 8 अफराद हैं। घर जो ख़र्च ॾाढो ॾुखियो पूरो थिए थो। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है। थे तो माने होता हुआ कहेंगे, होता है, और ॾुखियो माने मुश्किल को कहेंगे, ॾाढो माने बहुत कहेंगे। ये दोबारा सेंटेंस देखें। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है। उन खां सवाइ ॿारनि जी पढ़ाईअ जो भी खर्च आहे। उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा है। उन खां सवाइ माने उसके अलावा कहेंगे, ॿारनि माने बच्चे को कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा है। मुंहिंजी फ़ी भरण, ये कहेंगे भरण वालिद साहब लाइ ॾाढी ॾुखी आहे। मेरी फीस भरना वालिद साहब के लिए बहुत, क्या कहेंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक दफ़ा फिर दोबारा पैराग्राफ देखें। गुजारिश आहे त आऊं 8वें दर्जे में पढ़ंदड़ आहियां। गुजारिश है कि मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। मुझो वालिद साहब एक गरीब मज़दूर आहे। मेरा वालिद साहब एक गरीब मज़दूर है जिन्हनि जी कमाई तमाम घटि आहे। जिसकी कमाई बहुत कम है। घटि माने कम कहेंगे। असां घर में 8 भाती आहियूं। हम घर में 8 अफराद हैं। कितने अफराद हैं? 8 अफराद हैं। हम घर में 8 अफराद हैं। भाती माने अफराद कहेंगे, 8 माने 8 कहेंगे। घर जो खर्च ॾाढो ॾुखियो पूरो थिए थो। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है। उन खां सवाइ ॿारनि जी पढ़ाईअ जो भी खर्चा है। उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा है। मुझी फ़ी भरण वालिद साहब लाइ ॾाढी ॾुखी आहे। मेरी फ़ीस भरना वालिद साहब के लिए बहुत मुश्किल है। तंहिं करे साईं जिन खे अर्ज़ु करियां थो त मुंहिंजी फ़ी माफ़ कंदा त जीअं आउं पंहिंजी पढ़ाई जारी रखी सघां। उन लाइ आउं अव्हां जो एहसानमंद रहंदुसि। इसलिए साईं जिन को अर्ज़ करता हूँ कि मेरी फ़ीस माफ़ करें, जैसे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। अव्हां जो फरमाबरदार शागिर्द अलफ बे जिम। तारीख़, आपका फरमाबरदार शागिर्द अलफ बे जिम, और तो तारीख़ कहेंगे। जी स्टूडेंट, ये दरख्वास्त थी जो आपको मैंने पढ़कर समझा दिया। इस दरख्वास्त में ये एक बात नोट कर लें। ऊपर जो बेखबर जनाब प्रिंसिपल साहब अलफ बे जिम स्कूल नॉर्थ नाज़माबाद कराची, ये हेडिंग जो डली हुई है, अगर हमारे बोर्ड के पेपर में प्रिंसिपल आए तो फिर हम प्रिंसिपल लिखेंगे। अगर हमारे बोर्ड के पेपर में हेड मास्टर आए तो फिर हम हेड मास्टर लिखेंगे। ठीक है, तो फिर प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। और ये नॉर्थ नाज़माबाद कराची, ये एक जहाँ के भी इलाका है, अगर कोई कोरंगी का बच्चा है तो कोरंगी लिखेंगे। अगर कोई गुलशन का बच्चा है तो गुलशन का लिखेंगे। अगर कोई नॉर्थ नाज़माबाद का है तो नॉर्थ नाज़माबाद लिखेंगे। अगर कोई न्यू कराची का बच्चा है तो न्यू कराची वाला लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में देखें, ये लिखा हुआ है तनन करे साईं जिन के अर्ज़ करियां थो ऐं थी लिखा हुआ है। ये जो थो जो हैं ये बॉयज़ लिखेंगे और थी जो हैं गर्ल्स लिखेंगे।
ठीक है? अगर कोई गर्ल्स देख रही है या कोई गर्ल्स याद कर रही है तो वहाँ पे थो याद नहीं करेंगे, थी करेंगे, क्योंकि दरख्वास्त में एक लिखना है। कौन-सा लिखना है? अगर बॉयज़ होगा तो थो लिखेंगे, अगर गर्ल्स होगी तो थी लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह आगे जो है लास्ट वाला पैराग्राफ आऊँ अवहाँ जो जी हैं, एहसानमंद रंज़ मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। तो यहाँ पे क्या है जो और जी है। अगर बॉयज़ होगा तो जो लिखेंगे और अगर गर्ल्स होगी तो जी लिखेंगे। फिर नीचे जो है हेडिंग है वहाँ जो जहाँ जी फरमाबरदार शागिर्द शागिर्दियाणी, ठीक है? यहाँ पे अगर गर्ल्स हो गई तो जी लिखेंगे, वहाँ जी फरमाबरदार शागिर्दी याणी याणी भी लिखेंगे, पूरा एक साथ लिखेंगे ताकि वो ये फीमेल ये गर्ल्स जो लिखेगी। एक बॉयज़ लिखेंगे वहाँ जो शागिर्द वहाँ जो फरमाबरदार शागिर्द सिर्फ लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये तारीख़ जो है तारीख़ जिस दिन पेपर होगा उसी तारीख़ लगाना है, वही तारीख़ लिखेंगे और यहाँ के अभी के ये जो जिस तारीख पे हम दरख्वास्त लिखेंगे वही तारीख लिखेंगे, ठीक है? ये ऊपर जो है हमें ब्लैक से इस्तेमाल करना है और नीचे एक भी ब्लैक से इस्तेमाल करना है जो मैंने रेड लिखा है और आपको बीच में जो है ब्लू से लिखना है, ठीक है? और एक कोशिश करके ये था राइटिंग अच्छी भी करना है और अब थोड़ा-सा ये है जैसे मैंने लिखा है आपको इसी तरह लिखना है दरख्वास्त को और ये पैटर्न को देख लें, अगर इस तरह हम लिखेंगे तो हमारे नंबर आराम से अच्छे नंबर आ जाएँगे, ठीक है? जिस साइड से मैंने शुरू किया है, राइट साइड पे शुरू किया है, राइट साइड की थोड़ी-सी जगह छोड़ के फिर अगर मैंने लिखना शुरू किया है, तो आपको भी दरख्वास्त इसी तरह हेडिंग डालनी है। लेफ्ट साइड पे नहीं जाना है अभी, राइट साइड पे आना है, राइट साइड पे लिखना है थोड़ी जगह छोड़ के और आपको वहीं से हेडिंग डालनी है। ये ख़ास तौर पे आपको कोशिश करें वो ताकि आपकी जो लिखाई है, जो आपको पैरल है, इसका लिखने का तरीका है, वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए और आप लिख लें। ठीक है बेटा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो भी बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे और आप उसको देखकर अपना फ़ायदा उठा लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।